आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण नवदा भक्ति स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच में समर्पण में एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में वर्तमान में नवदा भक्ति पर चर्चा जारी है। पिछले दिनों आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच में समर्पण के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से हम सब ने मिलकर नवदा भक्ति पर उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। ये यात्रा आज भी इसी प्रकार जारी रहेगी। अभी तक नवदा भक्ति के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हमने नवदा भक्ति के प्रथम भाव साधु संतों का संग के साथ साथ में कथा प्रेम की महिमा, गुरुपद चरणों की सेवा, अभिमान रहित के साथ साथ हम सबने मिलकर कपट रहित मेरे गुणगान उसकी महिमा का व्याख्यान का श्रवण किया। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से नवदा भक्ति के अंतर्गत जप तप नाम दृढ़ विश्वासा के साथ साथ में इंद्रियों के निग्रह पर हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से उनके भाव को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे समर्पण की आज की यात्रा को आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर नवदा भक्ति की आज की इस यात्रा को आरंभ करते हैं। इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी कृष्णकांत तिवारी जी को, महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद उत्तर प्रदेश में कार्यरत साथी को, कि वह नवदा भक्ति पर अपने भाव को जारी रखते हुए आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर रेडियो उड़ान पर कृष्णकांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह नवदा भक्ति पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब एक बार फिर से श्रीकांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रातः स्मरणीय चरण बंदनीय गुरुदेव को समर्पित एक श्रद्धा सुमन। भगवान श्री राम माता शबरी को उनके अनुरोध पर नवदा भक्ति का ज्ञान सुना रहे हैं। भगवान ने कहा, माता, मैंने अपने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति का ज्ञान सुना है वही अपने हृदय से कहता हूँ, आप भी हृदय से धारण करें। तो आइए हम सब भी भक्तिपूर्ण भाव से हृदय से श्रवण करें। हम ईश्वर से आत्म निवेदन करें कि खोटा हूँ या खरा, अच्छा हूँ या बुरा, जैसा तैसा हूँ, तेरा हूँ भगवान और तेरी शरण में हूँ। वर्तमान में नवदा भक्ति पर चर्चा चल रही है। विगत दिनों नवदा भक्ति की पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी भक्ति पर चर्चा हो चुकी है। इसी क्रम में आज पांचवी भक्ति पर चर्चा प्रारंभ होने जा रहा है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजगान। और पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज नवदा भक्ति पर गायन करते हुए यह पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जब कोई सहारा न हो, चारों ओर निराशा हो, जब शेष न कोई आशा हो, जब तब फिर बोलो यही नाम नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 राम। और ऐसे कोई पुकार रहा था, ऐसे ही बस राम 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 राम। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कौन है, किसकी ऐसी करुण पुकार है? तुलसीदास जी बोले, गिद्धराज जटायु, राम 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 हे राम कह रहे। एक ही साधन बचा है, पंख भी नहीं रहे। किसी ने जटायु जी से कहा, आपके पंख भी नहीं रहे, उड़कर भगवान के पास कैसे पहुंचोगे? जटायु जी बोले, अच्छा रहा, पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं। अब पंख नहीं रहे तो अब उनकी जिम्मेवारी है कि चलकर मेरे पास आए। निर्बल के बल राम है वे, और मैं तो उनका नाम जानता हूँ। और बार बार कर मी जसी सधुनी, गिद्ध राज पछताई, तुलसी प्रभु कृपालु, तेही अवसर आई गए दो भाई। अच्छा देखिए, हमें पता नहीं कि भगवान कहाँ हैं, हमें पता नहीं कि भगवान कहाँ हैं, पर भगवान को तो पता है कि हम कहाँ हैं। इसलिए राम 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 राम। अच्छा, नाम लेकर पुकारो तो खोजने की जरूरत क्या है? जहाँ होंगे वहीं से आ जाएंगे। नाम लेकर पुकारने वाले बैठ जाते हैं एक जगह, कहीं नहीं जाते। वो जहाँ होंगे वहीं से आ जाएंगे। राम राम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयालु के भनक पड़ेंगे कान। राम 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 राम। और राम नाम की महिमा देखिए, जटायु जी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान उनके पास चलकर आए। और रघुनाथ जी ने जो दशा देखी गिद्धराज जटायु, अति घायल दो कटे पखना, रसना तौ पे रटलाती रही, तन पीर अधीर परे तबहू,
हरि नाम की प्रीत सुहाती रही। रघुनाथ दशा लख के तेहि की उनगी बिनु छाती रही। गति गिद्ध की देखी दया निधि को, सुदसीय के शोध की जाती रही। चारों ओर निराशा हो, हम साधनहीन हो, लेकिन एक उपाय है, राम 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 राम। बस भगवान ने आकर गोद में उठा लिया। अति घायल जटायु जी को गोद में लेकर श्री राम रोने लगे। देखिए, जटायु जी के माथे पर हाथ रखा भगवान ने। जटायु जी आंख बंद किए थे, सोचने लगे कि कोई परिचित आ गया होगा। हम आंख खोलकर इसे देखेंगे, यह हमें देखेगा, हम इसे देखकर रोएंगे, यह हमें देखकर रोएगा। रोते रोते मर गए तो रोने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो जटायु जी आंख बंद किए ही बोले, देखो कोई भी हो, मैं कहता हूँ बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र यह माता की, आराधना इसकी करने दो। राम राम रटने दो, राम 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 राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और राम नाम तो महामंत्र है। भगवान के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। श्री राम जी ने कहा, जटायु जी से गदगद होकर बोले, प्रभु मैं ही हूँ वह राम। भक्तराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। जटायु जी ने आंखें खोली, भगवान ने गोद में ले लिया। निरखि राम छवि धाम, मुख बिगति भई सब पीर। गिद्ध को गोदी में राखी कृपा निधि, नयन सरोजन में भय बारी। बारही बार संभारत पंख, जटायु की धूरी जटाओं से झारी। आहा, क्या बात है। जटायु जी को गोद मिल गया, भगवान का रूप मिल गया, भगवत धाम मिल गया, भगवान की भक्ति मिल गई। एक ही साधे सब सधे, केवल राम नाम का आश्रय लिया था। देखिए क्या क्या मिला जटायु जी को। भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, भव माने संसार, और त्रिशूल दैहिक दैविक भौतिक तापा। भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, प्रभु गोद वही अविनाशी हुई। और रट राम के नाम की ज्योति लगी, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई। और भगवान के नेत्रों से जो प्रेम जल बरस रहा था, दीर्घ बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जाह्नवी की जलराशि हुई। अहो धन्य है गिद्ध की दंडक को, वही कंटक भूमि ही काशी हुई। सब कुछ मिल गया, राम राम राम। जटायु जी बस राम राम कर रहे हैं। भगवान उनके पास चलकर आए, और शबरी मैया भी स्वयं बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। आए नहीं सांवरे, लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं सांवरे, लगाई कहाँ देर रे। टोकरी में रखे मैंने, चख चख के बेर रे। टोकरी में रखे मैंने, चख चख के बेर रे। होगा मन मगन, राम मेरे खाएंगे। होगा मन मगन, राम मेरे खाएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे,
राम कब आएंगे। जैसे जटायु जी राम राम करते हैं, इसी तरह माता शबरी भी राम राम करती हैं और गुरुदेव के वचन को याद रखती हैं। गुरुदेव कह गए थे, तुम राम राम करती रहो, तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन भगवान ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। यह है राम नाम की महिमा, यह है राम नाम की महिमा। जटायु जी भी राम राम कर रहे हैं, शबरी मैया भी राम राम कर रही हैं और हनुमान जी वो भी राम राम करते हुए समुद्र पार गए सीता जी के पास। और सीता जी का पता भी राम राम जपने वाले से ही मिला। राम राम ते ही सुमिरन कीना, विभीषण जी। तो राम राम मुख में रख के हनुमान जी समुद्र पार गए और राम नाम जपने वाले से ही सीता जी का पता मिला। और अशोक वाटिका में जाकर हनुमान जी ने देखा कि सीता जी क्या कर रही हैं। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उरा रटत रहत हरि नाम। श्री सीता जी रटत रहत हरि नाम। अच्छा, कितना विश्वास है। हम तो समुद्र के इस पार हैं, भगवान उस पार हैं, लेकिन यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। एक बात कहूँ, सीता मैया राम 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 कर रही हैं। निज पत नयन दिए मना राम कमल पद लिए, ऐसी निष्ठा। लेकिन रावण आ गया कृपाण लेकर सामने। मेरा कहना मान, नहीं तो सिर काट दूंगा। बोलो, राम राम करने वाले के सामने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति। सीता जी बड़ी निडर रही, दिखा दिया तृण। तेरा वैभव तृण के समान तुच्छ और तलवार दिखाता है मुझे। मैं उस ससुर की पुत्र बधू हूँ, बिछुरत दीन दयाल पिय तन तृण परिहरयो। वह तो ठीक है, लेकिन रावण इस तरह बात करे और ऐसे कृपाण दिखाए सीता माता को, जो निरंतर नाम जप कर रही है, भगवत नाम का स्मरण कर रही है। बोलो, यह घटना देखकर कौन भगवान नाम पर विश्वास करेगा। इसलिए विश्वास टूट जाता है। पर भगवान कहते हैं, नाम जप करते समय केवल विश्वास ही मत करना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास और दृढ़ विश्वास में अंतर है। हम लोगों का विश्वास टूट जाता है। एक संत कहा करते थे, एक बार एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा, भगवान का नाम लिया करो, राम राम कहा करो। कुछ दिन बाद मिले, हमने कहा क्या हालात है। कहने लगे, अब और ज्यादा हालात खराब है। बोले, इससे तो हम पहले ही अच्छे थे, जब से शुरू किया परेशान है। जब से राम नाम लेना शुरू किया तो सचमुच विश्वास टूट जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु नामहु पाप न जारो, प्रभु नामहु पाप न जारो। लेकिन एक निवेदन मैं आप सबसे करूं, आज इस विश्वास को दृढ़ विश्वास में बदलना। क्यों? रावण जब कृपाण लेकर सीता जी के सामने खड़ा है तो हनुमान जी भी वहां मौजूद हैं। हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे बैठे हैं और हनुमान जी को भगवान जी ने भेजा है। हनुमान जी भगवान जी के अनुग्रह विग्रह हैं, भगवान के कृपा के रूप हैं। और इसका अर्थ यह है कि जब जब नाम जापक के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती है, तब तब कृपा भी उनके सिर पर मौजूद रहती है, भगवान की कृपा भी सिर पर रहती है। पर एक बात है, क्या हनुमान जी नहीं दिख रहे थे? रावण दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि रावण सामने खड़ा था। पर यही तो है, परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखाई देती है, और कृपा सिर पर होती है इसलिए दिखाई नहीं देती, पर कृपा होती जरूर है। और इसलिए सफल हनुमान जी हुए, रावण नहीं। भगवत नाम जापक के जीवन में भगवान की कृपा सफल होती है। नाम जापक का विरोध करने वाला कभी सफल नहीं होता। इसलिए दृढ़ विश्वास रखें, क्योंकि अभी ये भले ही सफल होते हुए दिखाई दे, पर अंत में तो भगवान नाम की ही विजय होगी। पर इसे जानकी जी को लगा, अरे छोड़ो, इसलिए उन्होंने एक व्यंग किया। रावण चला गया,
तब अशोक वृक्ष से बोली, सत्य नाम करु हरु मम शोका। अशोक वृक्ष, तू अपना नाम सत्य कर दे। अशोक है तू, शोक जहां न हो। मैं शोक में बैठी हूँ। और व्यंग यह था, राम जी का नाम तो हमें सच हुआ नहीं, तो तुम ही अपना नाम सत्य कर दो। पर हनुमान जी ने उसी समय मुद्रिका गिराई। कपिकर हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब। और मुद्रिका क्यों गिराई? क्योंकि तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। और संत का तो यही काम है, जब नाम जापक का विश्वास नाम पर से उठने लगे तो उसे फिर राम नाम से जोड़ दे। यही संत का काम है। इसलिए हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मैं आपसे कहता हूँ कि ये भगवान का वाक्य है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यह वेदों का तत्व है भगवत नाम। यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यह वेदों का सार है श्री राम नाम। इसका आश्रय अवश्य लें और विश्वास नहीं अपितु दृढ़ विश्वास रखें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। केवल यह भक्ति भी अगर जीवन में आ जाए तब जीव का कल्याण हो जाए। भगवान ने आश्वासन दिया। संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। इसलिए हम भगवान की भक्ति का आश्रय लें और यह नाम स्मरण की भक्ति हमारा कल्याण करेगी। ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे आपके मन को। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम देते हैं। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से नवदा भक्ति पर उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा अभी भी जारी है। साथियों, मित्रों, अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो।
पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के
अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने अपने सीट बेल्ट टाइटली बांधें, क्योंकि रेडियो उड़ान का होने वाला है बिग बैंग। नेशनल उड़ान कन्वेंशन 2025 15-16 फरवरी को पहली बार इस मंच पे होगा ब्यूटी पेजेंट और हर साल की तरह होंगे कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, कंसर्ट, प्रेजेंटेशंस, डिसेबिलिटी डिस्कशंस और भी बहुत कुछ। ये कन्वेंशन आपको मौका देगा कई दिग्गज पर्सनालिटी से, कलाकारों से, फनकारों से मिलने का। तो दिल थाम के बैठिए और इंतजार कीजिए उड़ान कन्वेंशन 2025 का, जो होने जा रहा है जाट भवन सेक्टर 6 पंचकुला हरियाणा में। एक उड़ान जो भर दे आपकी जिंदगी में जान। रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पहली नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। होगी डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स और आरपीडी एक्ट पर चर्चा भी। सिर्फ प्रोग्राम बदलता दौर में। सुनना मत भूलिए प्रोग्राम बदलता दौर हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे। सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद समर्पण में एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अब इस मंच पर मैं पुण्य आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वह नवदा भक्ति पर अपने भाव और विचार रेडियो शान के श्रोताओं के साथ जारी रखते हुए इंद्रियों के निग्रह पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे पुण्य अनुरोध करते हैं कि वह आज की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। हरिओम सभी प्रबुद्ध जनों को प्रातः स्मरणीय चरण बंदनीय गुरुदेव को समर्पित श्रद्धा सुमन। वर्तमान में नवदा भक्ति पर चर्चा चल रही है। विगत दिनों नवदा भक्ति की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी व क्रमशः 5वीं भक्ति पर चर्चा हो चुकी है। इसी क्रम में आज 6वीं भक्ति पर चर्चा प्रारंभ होने जा रहा है। और 6वीं भक्ति क्या है? छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 6वीं भक्ति है इंद्रियों को बस में रखना, अच्छा स्वभाव और चरित्र, साथ ही साथ बहुत सारे कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत महापुरुषों के समान आचरण और व्यवहार और धर्म के मार्ग पर चलना। यह 6ठी प्रकार की नवदा भक्ति है। उपरोक्त के क्रम में आज रामचरितमानस में वर्णित एक प्रसंग लेते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो भगवान के रंग में रंगे हुए हों, ऐसे संतों का संग करो, जैसा संग रंग वैसा ही। मानस के बालकांड में बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है। महाराज मनु बड़े दुखी। किसी ने कहा, दुख का कोई तो कारण होगा। ऐसा तो नहीं कि मनु के जीवन में धनाभाव हो, गरीबी हो,
सचमुच नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गरीबी जैसा दुख नहीं कोई नहीं होता गरीब का। सभी होते हैं रिश्तेदार जबकि जर पास होता है, और बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कोई नहीं, भगवान ही गरीब के होते हैं और कौन होता है। तो ऐसा तो नहीं कि गरीबी हो दरिद्रता हो इसलिए मनु दुखी हो। बोले ना, तेहि मनु राज किन्ह बहु काला। मनु बहुत बड़े राजा हैं और मनु बहुत समय तक राजा रहे, फिर काहे को दुखी हैं। हो सकता है कि धन तो हो, राज्य पद हो, पर संतान न हो। नहीं नहीं, नृप उतान पाद सुततासु। उतान पाद पुत्र हैं उनके और पौत्र ध्रुव हरि भगत भयउ सुत तासु। उतान पाद जैसा बेटा, ध्रुव जैसा पौत्र और छोटा बेटा लघुसुत नाम प्रिय व्रतताई। और छोटे बेटे की भी ख्याति कम नहीं है, वेद पुराण प्रशंसा ही जाए। तो हो सकता है बेटी न हो इसलिए दुखी हो। देव होती पुनिताशु कुमारी, तो बेटी का संबंध सही जगह न हुआ हो इसलिए कठिनाई हो। नहीं नहीं, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। और बेटी का बेटा कहा कि बेटे का बेटा तो भक्त ही हुआ, पर बेटी का बेटा तो भगवान। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरऊ जहि कृपा कपिल कृपाला। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरऊ जहि कपिल कृपाला। कपिल भगवान का जन्म हुआ। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। बोलो अब क्या कमी, फिर भी मनु दुखी। तो दुख का कारण क्या है। तो होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपना। हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो हरि भगति बिनु। जन्म गयो हरि भगत बिनु। दुख यही है कि जन्म गयो हरि भगति बिनु। भगवान की भक्ति के बिना जन्म बीत गया। विषयों से वैराग्य नहीं होता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बद्धो इकोयो विषयानुरागी। बद्ध कौन, जो विषयासक्त है। समस्या विषय की नहीं है, समस्या तो वासना की है। आहार निद्रा भय में तुनश्च सामान्य में तत पशुभिर्नराणाम। भय, निद्रा, मैथुन, आहार सबके समान जग जाए। विषय तो पशुओं के जीवन में भी है, लेकिन पशुओं के जीवन में विषय तो है पर उन विषयों की वासना नहीं है। पर मनुष्य के साथ यही बात है, यह विषय से नहीं बंधा बल्कि विषय की वासना से बंधा रखा है। बद्धो इकोयो विषयानुरागी। विषय और वासना में जैसे आपने लड्डू खाया, बड़ा मीठा लगा, यह तो स्वाद लेना विषय का सेवन है, पर उसी में मन लग जाए, आहा कैसा मीठा, आहा क्या बात है, कैसा मीठा। अब मन में और कोई सोचता ही नहीं, कैसा मीठा। तो यह जो वासना है, यह विषयों से वैराग्य नहीं होने देती। होई न विषय विराग। और वासना मिटेगी ही उपासना से। वैराग्य नहीं हो रहा, क्या करें। जन्म गयो हरि भगति बिनु। भक्ति नहीं हो पा रही। तब मनु ने एक काम किया। क्या महाराज, मनु सोचते हैं वैराग्य नहीं हो रहा है। वैराग मन की एक भाव दशा है, वैराग्य कोई क्रिया नहीं। लेकिन एक काम करें जो हम कर सकते हैं, सो तो करें। एक संत कहा करते थे, एक सज्जन बोले हम भजन नहीं करते हैं। बोले क्यों? बोले मन नहीं लगता। तो हमने कहा मन आपके हाथ में है। बोले हाथ में होता तो लग ही नहीं जाता। तो हमने कहा जो हाथ में नहीं उसे लगाने की कोशिश क्यों करो। अरे जो हाथ में है उसको बिठाने की कोशिश तो करो। न लगे मन, वो बात की बात है। तन को बिठाओ, तन को सीधा करके बैठो, भजन में लगाओ, फिर मन की देखी जाएगी। तो मनु ने सोचा वैराग्य नहीं हो रहा है तो हम त्याग तो कर सकते हैं। त्याग क्रिया प्रधान है, किया जा सकता है। मन नहीं हो रहा था पर त्याग किया। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। अपने बेटे को जबरदस्ती राज्य दिया और शत्रुपा जी के संग भगवत भक्ति के लिए वन में प्रस्थान किया। तो कहाँ गए?
तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य, नैमिष आरण्य बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ, वहां महाराज मनु आए। तीर्थ में जाने का अर्थ जहाँ संत रहते हों वहां जाना, क्योंकि संत तो जहाँ पहुँचते हैं उसी स्थल को ही तीर्थ बना देते हैं। नैमिषारण्य गए, पता लगा कि महाराज मनु और माता शतरूपा आए हैं, तो महात्मा और ऋषिगण मिलने गए, अपने आश्रम में ले आए। महाराज मनु शतरूपा ने महात्माओं को प्रणाम किया, संत का संग हुआ और संत का संग होने से कृष शरीर मुनि पट परिधाना। अब मुनियों जैसा वस्त्र धारण किए, संत के संग का रंग लगा। अच्छा देखिए, मन की आदत है, जिसे देखता है बस वैसे ही बनना चाहता है जिसे देखता है। और इस मन को, अच्छा मन माने रेडियो, और यह ऐसा रेडियो है कि इसे जिस रेडियो स्टेशन के पास ले जाओ उसी का प्रोग्राम रिले होने लगता है। देवर्षि नारद जी ने निखिल शैल सरि विपिन विभागा, गंगा जी का दर्शन किया, पर्वतराज हिमालय का दर्शन किया, तो भयउ रमापति पद अनुरागा, और मन हुआ यहाँ बैठकर भजन करें। और उन्हीं नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तब भजन करने का मन नहीं किया। जप तप कछु न हो ही तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। अच्छा, इसमें कोई नारद जी को कोई कम ज्यादा नहीं समझना। नारद जी तो भगवान के रूप हैं, ऋषियों में मैं नारद हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। पर इसे केवल लीला के दृष्टि से देखें, नारद जी तो अपने ही चरित्र के माध्यम से उपदेश दिया कि हमारा मन ऐसा ही है, जहाँ ले जाओगे बस वैसा ही प्रोग्राम रिले करने लगता है। अच्छा, इसलिए मन खराब नहीं है। जैसे मान लो हिंदी भाषी क्षेत्र का आदमी अपना रेडियो लेकर ऐसी जगह जाए, दक्षिण भारत के किसी सुदूर क्षेत्र में जहाँ हिंदी भाषा भाषी न हो तो, और वहाँ के रेडियो का कार्यक्रम दूसरी भाषा में आए तो कहें हमारा रेडियो खराब हो गया है। रेडियो खराब नहीं हुआ, गलत स्टेशन के पास आप चले गए। तो मैं आज आप सबसे कहूँ कि हमारा आपका मन खराब नहीं है। हम जाते ही गलत स्टेशन के पास तो मन क्या करे, मन तो दर्पण है, इसके सामने जो आएगा उसी को दिखाएगा। इसी तरह मन तो न गलत है न सही है। हम कहाँ जाते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, पर इस पर विचार करना चाहिए। और यही हुआ, मनु जी का मन तो वही था। अच्छा देखिए, किसी गायक को बहुत बढ़िया गाते हुए सुन लेते हैं तो हम भी ऐसा गाएं तो गायक होने का मन करता है। सिनेमा देखने वाले को देखकर एक्टर होने का मन करता है। कविता सुनने वाले को देखकर मन कवि होने का करता है। तब मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जब गायक को देखकर गायक होने का मन करता है, सिनेमा देखकर एक्टर होने का मन करता है, तब कविता सुनकर कवि होने का मन क्यों नहीं करता? सीधी सी बात। इसलिए नवधा भक्ति की पहली भक्ति ही है प्रथम भगति संतन कर शंका, संत के संग। महाराजा मनु संतों के संग रहे तो संत होने का मन हो गया। मुनि पट परिधाना, मुनियों जैसा वस्त्र पहन लिए और आहार भी बदल गया। करही आहार साक फल कंदा, तो सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंद मूल फल का आहार किया, महात्माओं का संग किया। बोलो कोई प्रयास करना पड़ा? बिना यत्न और प्रयास के सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण होने लगा, क्योंकि भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। और भक्ति कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग मिला। फिर 12 अक्षर मंत्र पुनि, जप ही सहित अनुराग। संत के पास गए तो मंत्र मिल गया, भगवान के स्मरण से मन भर गया, अनुराग हृदय में आ गया, अभिलाषा होने लगी भगवत दर्शन। उर अभिलाष निरंतर होई, देखहि नयन परम प्रभु सोई। महाराज मनु ने इंद्रियों का निग्रह किया, वश में किया, विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो संत की बड़ी महिमा है। तो धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग,
बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। अच्छा, एक बार किसी संत के श्रीमुख से सुना था, श्री अवध में एक महात्मा ठहरे धर्मशाला के कमरे में। अब महात्मा ठहरे ऊपर, कई लोग थे तो एक आदमी नीचे ठहरा। वह भी बड़ा संपन्न धनी व्यक्ति था और उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं था। धनमद मत्त परम वाचाला। अब एक अद्भुत बात, ठहरे दोनों एक ही जगह। कहू रहीम कैसे निभे, बेर केर कोर संग, बे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। उस आदमी के जो सोने का समय, संत का वो जागने का समय। वो रात को जागे और सुबह 2-3 बजे सोए, और महात्मा सवेरे 3-4 बजे जग जाएं। और महात्माओं का काम तो जगना और जगाना। सवेरे जगे तो अयोध्या के संत सवेरे सवेरे सीताराम सीताराम बड़े जोर जोर से करें और वह सो न पाए। एक दिन सहेलिया, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन तो नाराज होकर निकला बहुत गुस्से में और बोला, बंद करो ये सब। बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। सो ही नहीं पाते इनके मारे, सवेरे सवेरे सीताराम सीताराम। तो महात्मा बोले, बेटा, भैया, बाबू, भगवान का नाम है, ऐसे मत कहो। बोला, क्या होता है भगवान? भगवान कौन होता है? भगवान क्या करता है? महात्मा बोले, भगवान सबको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, जीवन देते हैं। हुआ नहीं है और न होगा, प्रभु सरीखा दानी, पापी धर्मी सबको देता, अन्न पवन अरु पानी। भगवान की बड़ी कृपा है, वही देते हैं। बोला, हम कैसे मान लें कि भगवान खिलाते हैं? हम नहीं मानते, हम भगवान को ही नहीं मानते। संत बोले, ना भैया, भगवान खिलाते हैं। बोला, हम खाएंगे ही नहीं तो कैसे खिलाएंगे? महात्मा भी भगवान की प्रेरणा से बोल गए, अगर उन्हें खिलाना ही होगा तो मार मार के खिलाएंगे। वो भी आदमी बड़ा अकड़ा हुआ था। अरे बहुत देखे तेरे जैसे महात्मा बड़े आए भगवान की वकालत करने वाले, मैं खाऊंगा ही नहीं। महात्मा बोले, मैं कह तो रहा हूं, उसे खिलाना होगा तो मार मार के खिलाएंगे। उसने कहा, हमारी तुम्हारी शर्त, एक दिन का समय, मैं जा रहा हूं और आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों आऊंगा। अब अगर भगवान ने जबरदस्ती खिलाया तो तुम्हारी बात सही, तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और नहीं खिलाया तो तुम्हें बाबा जी नहीं रहने दूंगा। महात्मा ने कहा कि मंजूर। वो चला गया। अब महात्मा भी भजन करने लगे, भगवान आपके भरोसे तो कह दिया है। अच्छा, वो आदमी बड़ा विचित्र, कम जिद्दी नहीं, उसको तो सिद्ध करना था कि परमात्मा नहीं है। गांव में नहीं गया, शहर में नहीं गया, जंगल में गया, घोर जंगल में। उसने सोचा, यहाँ कौन आता है जंगल में भोजन कराने, यहाँ हम दिखेंगे ही नहीं किसी को, और एक दिन की बात है, एक दिन भूखे रह लें, बस दूसरे दिन बाबा जी को देख लेंगे। लेकिन उसने सोचा शायद जंगल में भी कोई देख ले। तो एक बट वृक्ष था, बड़ा सघन बट वृक्ष, दिखाई नहीं पड़े कोई। वह बट वृक्ष के ऊपर जाकर पत्तों में छिपकर बैठ गया। कहा, आज दिन भर यहीं बिताएंगे। बैठ गया। इतने में भगवान की लीला देखिए, दोपहर होने के कुछ पहले सवेरे से वो बैठा था। व्यापारियों की, बंजारों की एक टोली निकली, अपना सामान, माल असबाब वगैरह लादे हुए घोड़ों पर, और पैदल पैदल जा रहे हैं। और छाया देखी, वह जंगल देखा, बोले सब बहुत थके हुए हैं, सामने ही पानी है, जंगल बड़ी है, यही भोजन बनाकर। अब वे मिलकर भोजन बनाने लगे। अब ये सब वो देख रहा था ऊपर से। सोचा, कुछ कुछ तो बात सही लगती है महात्मा की, जंगल में भी भोजन बनाने वाले आ गए। लेकिन उसने सोचा, हम दिखेंगे ही नहीं तो कैसे खिलाएंगे। उन लोगों ने भोजन किया और गरम गरम भोजन रास्ते के लिए बांध कर रखा। इतने में हल्ला मचा कि डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, और व्यापारियों के पीछे पड़े हैं डाकू कि इनका धन लूट लें। तो भागे और भोजन रास्ते के लिए जो रखा था उसे वहीं छोड़कर भागे। अब डाकुओं का सरदार आगे आगे, दल पीछे पीछे। एक डाकू जो आगे आगे चल रहा था बोला, सरदार सरदार आ जाओ,
हम लोग तो 2 दिन से भूखे हैं, इतना गरम गरम ताजा भोजन रखा है, पहले भोजन करो फिर ढूंढेंगे वो कहाँ गए। व्यापारी लोग। सरदार बोला सावधान, भूख पर संयम करो, ऐसे ही मत खाओ। बोला क्यों? बोला कौन जंगल में भोजन बनाकर रखेगा? किसी को हमारे बारे में पता लग गया है तो उसने जहर मिलाकर यह भोजन रखा है, ये डाकू खाएंगे और मर जाएंगे। वो डाकू बोला सरदार कैसी बात कर रहे हो, इस जंगल में कौन आएगा जहर मिलाने के लिए और भोजन रखने के लिए? सरदार बोला जहर मिलाने वाला भी यहीं कहीं छिपा होगा, पता लगाओ उसको। एक डाकू बोला कि मुझे दिख जाए तो उसे गोली मार दो। अब जो गोली की बात सुनी तो वो घबराया, कांपा, तो पत्ते हिले। एक ने कहा यहाँ छिपा है। सरदार बोला उतर नीचे, उतर। एक बोला गोली मारने? सरदार ने कहा नहीं नहीं। नीचे उतरा तो बोला गोली मत मारो सुनी, गोली सो भीत भरी, आके तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा और संग में चलूंगा, समान सिर धरूंगा और जहां तक कहोगे वहां पहुंच जाऊंगा। सरदार बोला ये सब बाद में करना, पहले भोजन करो, तूने जहर मिला कर रखा है इसमें। मन में सोचा इसी ने जहर मिलाया होगा, खा खा इसे। बोला वृक्ष से उतारा बात कह लो सब खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। और हाथ में ले छड़ी तब दस्यु सरदार बोला तुम्हें आज रोटी में मार मार के खिलाऊंगा। छड़ी लेकर सरदार बोला खा, अब मरता क्या नहीं करता, पिटा। और जब पिटा तब खाने लगा। अब दस्यु सरदार सोचा अब मरे तब मरे, पर वो मरे काहे को? बोला तुम तो मरे नहीं। फिर बोला इसमें जहर है ही नहीं। बोले फिर क्यों नहीं खा रहा था? तब उसने पूरी कहानी सुनाई। डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं, तो वे तो बदल गए, डाकू भी बदल गए। फिर यह लौट कर बोला महाराज आप ठीक कहते हैं, भगवान सब व्यवस्था करते हैं। कहाँ मैं छिपा बैठा था, कैसे कैसे योजना बनाकर। तब बोले अब क्या चाहते हो? संत बोले क्या चाहते हो? वह बोला अब मैं तो संत ही होना चाहता हूँ। और वे वो सज्जन उस संत के शिष्य बने और बहुत बड़े महात्मा बने, जिनकी प्रसिद्धि आज तक है। वे ही सज्जन जो नास्तिक थे इस घटना के बाद बदले, वे हुए महात्मा मलूकदास। और तब उन्होंने यह दोहा कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यह किसने बदल दिया जीवन? संतों के संग ने। प्रथम भगत संतन कर शंका, पहली भक्ति की शुरुआत। और अब छठवीं भक्ति है कि छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को बस में रखना, अच्छा स्वभाव और चरित्र, साथ ही साथ वैराग्य और निरंतर संत महापुरुषों के समान आचरण और व्यवहार, धर्म के मार्ग पर चलना, ये छठी प्रकार की नवधा भक्ति है। इसलिए हम भगवान की भक्ति का आश्रय लें और यह भगवत नाम स्मरण की भक्ति की शक्ति ही हमें हमारा कल्याण करेगी, ऐसा दृढ़ विश्वास हो हमारे आपके मन को। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम देते हैं। समय व परिस्थिति अनुकूल रहा तो शेष अगले अंक में। हरिओम। मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से इंद्रियों के निग्रह पर उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा समर्पण में इसी प्रकार जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। यूं गए यूं वापस आए। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का, उसका आनंद लेते हैं। अहं रुद्रेभि वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यै ऋतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणः
सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल्स के थ्रू और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या है निकल पड़े। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे समर्पण में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, हमें अपने विचारों में शुद्धता बना के रखनी होगी। साथियों, माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय यू, अदरवाइज इट इज योर बिगेस्ट एनिमी इफ इट्स कंट्रोल यू। मन आपका बहुत अच्छा दोस्त है अगर उसकी कमान आपके हाथ में। इसके विपरीत वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है अगर मन की कमान उसके हाथ में। मन इज बंडल ऑफ थॉट्स, मन जो है विचारों का गुच्छा है। साथियों, मित्रों, हमें अपने मन में शुद्धता लाते हुए अपने विचारों, अपने शब्दों का सही चयन करते हुए, अपने कर्मों पर अच्छे रूप से सुयोजित करते हुए जीवन के इस पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, मित्रों, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे शब्द होते हैं। उन्हीं शब्दों के आधार पर हमारे कर्म बनते हैं और उन कर्मों के आधार पर ही हम अपने आप को स्वयं को बना पाते हैं। मृत्यु लोक की इस भूमि में परम पिता परमात्मा ने हमें अपने अंश के रूप में भेजा। साथियों, मित्रों, मृत्यु लोक की इस भूमि पर रहते हुए हमें अपने शब्दों, अपने विचारों, अपने कर्मों के साथ साथ अपने आप को स्वयं बनाने का प्रयास करते हुए इस पथ पर आगे बढ़ते हुए सहजता के साथ, धीरे के साथ अपने इस गाड़ी को उस परमपिता परमात्मा के नजदीक ले जाने का प्रयास करना चाहिए जिसके हम अंश हैं। साथियों, मित्रों, हमें अपने विचारों में पॉजिटिविटी लानी होती है। पॉजिटिव के साथ साथ में हमें धैर्य, संयम बनाते हुए अपने विचारों, अपने शब्दों का उचित चयन करते हुए अपने इस जीवन को इस पथ की ओर ले जाना चाहिए और ले जाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम उस सफलता को प्राप्त कर सके जिसकी हमें अपने आप से खुद उम्मीद है। हमारा संकल्प, हमारी दृढ़ता, हमारे विश्वास में ये आना चाहिए कि हम
मृत्यु लोक की इस भूमि पर उस पर पिता परमात्मा के अंश रूप में भेजे गए हैं और उसे पाने का एक प्रयास करते हुए अपने आचरण, अपने विचार, अपने नैतिक मूल्य, अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए इस पथ की ओर आगे बढ़ना। साथियों, मित्रों, हमें जिंदगी के अंदर कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, कभी भी उतावलापन हमारे जीवन के अंदर नहीं दर्शाना चाहिए। इसके साथ साथ में हमें अपने साथ रहने वाले कर्म प्राणियों पर भी ना क्रोध करना है, ना ही गुस्सा करना है, और धैर्य और विवेक के साथ निर्णय लेते हुए इस जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रयासों को सफलता की उन सीढ़ियों की ओर लेके जाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे समर्पण में अभी बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है। साथियों, मित्रों, परंतु समय के अभाव को देखते हुए आध्यात्मिक वार्ता के समर्पण के इस मंच से अब मैं आपको रुखसत होने की इजाजत के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर मिलने के वादे के साथ आपको इस आशा और विश्वास के साथ छोड़े जा रहा हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। साथियों, मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव, अपने विचार, अपना ज्ञान, अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम में फीडबैक फॉर्म पर जाकर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ में आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से भी लिख कर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से भेज सकते। मैं आपके सुझावों, आपके अनुभव, आपके ज्ञान, आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करूंगा। आपके द्वारा भेजा गया सुझाव, विचार इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपके द्वारा किया हुआ स्नेह, विश्वास, आशीर्वाद इस कारवां को यूं ही आगे बढ़ाता रहेगा और इस कार्यक्रम को वट वृक्ष की भांति स्थापित करने में मेरा पूरा सहयोग करेगा। साथियों, मित्रों, अब मैं इस कार्यक्रम में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं और आपको छोड़े जा रहा हूं मधुर भजन के श्रवण के लिए। साथियों, इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। फिर मिलेंगे। जिंदगियां और परिस्थितियां स्थितियां अनुकूल रही तो आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत नवदा भक्ति के साथ। साथियों, मित्रों, आप सबका पुण्य कोटि कोटि शायद धन्यवाद। इस कार्यक्रम का धैर्य संयम के साथ श्रवण करने के लिए मैं आपके विचारों, आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। खुश रहें, प्रसन्न। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम ही, सुबह तुम्ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।